जो मोह के वशीभूत होकर के चढ़े और जो मोह के वशीभूत नहीं हुए उन्हें राम जी ने बचाया। अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज इधर समुद्र में भित्ति थी। ये जो कार्यक्रम है ये पिरवा ग्रामो उद्योग संस्थान सेवा समिति के द्वारा आयोजन किया गया और ये राम वाटिका पार्क आनंद विहार नौबस्ता में हो रहा है। ये कार्यक्रम विगत 11 साल से निरंतर होता रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ में पिरवा ग्रामो सेवा समिति जो कि एक सक्रिय समिति है, जो बसंत विहार जिसका एड्रेस है और वो वहाँ पे स्थापित है, इन तरह के कार्यक्रमों में वो हमेशा सक्रिय रहती है। तो ये राम कथा का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये कार्यक्रम हमारा 2 जनवरी दिन शुक्रवार 2026 में हुआ था और ये 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार को भंडारा संपन्न होगा। 11 साल से कार्यक्रम इन्हीं तारीख में? हाँ बिल्कुल। उद्देश्य क्या रहता है राम कथा का? उद्देश्य बस यही रहता है कि धर्म की रक्षा रहे और सब एकत्र रहें और सब जगह खुशहाली रहे, बस यही उद्देश्य है, सब सुखी रहे। 11 साल से राम कथा हो रही है आपके पार्क में, आप करा रहे हैं, तो उससे कहीं कोई समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, उसका कुछ इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, प्रभाव? हाँ दिख रहा है और सबसे बड़ा इफेक्ट जो दिख रहा है वो अयोध्या में दिखा है। आपके मोहल्ले में आपके नहीं, मोहल्ले में भी दिखा है क्योंकि हमारा जो भी व्यक्ति है सब राममयी है। यहाँ पे इस पार्क में, राम वाटिका पार्क में धार्मिक कार्यक्रम ही होते रहे हैं और अगर हमारे क्षेत्र का यूं ही सहयोग मिलता रहा तो ये निरंतर हर साल यूं ही होता रहेगा। बस हमें क्षेत्र का सहयोग चाहिए और हमारे बीच में हमारे पार्षद श्री कंचन शुक्ला जी भी आई हैं, मैं चाहूँगा उनके भी आप 2 शब्द ले लें। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में? मैं ये कहूँगी हमारे वार्ड 88 में इस तरह के कार्यक्रम कराने वाले अजीत मिश्रा जी जो निरंतर इसमें लगे रहते हैं, हर साल इनके द्वारा ये कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने वार्ड में रहने वाले हर नागरिक को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन जिनका इनमें सहयोग है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ये कार्यक्रम इस तरह से क्या प्रभाव डालते हैं समाज में? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए और इससे ये होता है कि आने वाली हमारी पीढ़ी इससे जुड़ती रहेगी तो ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये जो आपने ये स्वास्थ्य शिविर लगाया है, ये कब से चल रहा है? हाँ ये कब से लगा? ये हर साल लगता है इस तरह से? ये अगर इस तरह के लोग हमको सहयोग करते रहेंगे तो निरंतर हर साल यूं ही शिविर लगते रहेंगे। कभी मेडिकल का शिविर लगेगा, कभी किसी सामान का शिविर लगेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं आप सबका है और उस कार्यक्रम को सफल बनाना आप लोगों का ही काम है। अगर यूं ही लोग हमसे जुड़ते रहेंगे तो हम मानते हैं कि इस राम वाटिका पार्क में चारों तरफ शिविर और बीच में राम कथा दिखेगी। आइडिया कैसे दिमाग में आया कि यहाँ लगना चाहिए? ये आइडिया आज से नहीं, बहुत पुराना आइडिया है और हम लोग कई वर्षों से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहते हैं और मैंने हमारे 10-15 कैंप लगते रहते हैं। हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज के वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ समाज सेवी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए अपने हमारे जो निःशुल्क स्वास्थ्य उसका फ़ायदा लेते रहते हैं। इससे हम लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आँखों की जांच, खून की जांच, डॉक्टर परामर्श, निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग तो निःशुल्क रहती हैं। दवाइयाँ हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाइयाँ हम लोग अपनी तरफ से देते नहीं कि बहुत सी बार ऐसा हो चुका लोगों को दवाइयाँ देने के बाद वो रख लेते हैं, फिर एक्सपायर होने के बाद खा लेते हैं, जिसका उसका गलत प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से इतनी सुविधाएं अच्छी चल रही हैं, कुछ उनके जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं जहाँ पर बहुत ही सस्ते कम दामों में दवाइयाँ मिल जाती हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि शायद 1 दिन की डोज हमारी मुश्किल 8 से 10 रुपये पड़ती है। वो दवाइयाँ फायदा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार के दायरे में रह के काम हो रहा है
तो ऐसा नहीं, उस चीज़ को हम गलत नहीं साबित कर सकते हैं। तो यहाँ आज हर चीज़ मानक हर आज यहाँ काय की जांच हो रही है? यहाँ पे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की जांच, आंखों की जांच, डॉक्टर परामर्श, ये सारी चीज़ निःशुल्क है हमारे यहाँ। आपका पूरा नाम क्या है? रूपेश गुप्ता। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेश सिंह। क्या देखते हैं आप फिजिशियन है? मैं ये सर, मैं यहाँ परामर्श देता हूँ, जैसे कि बीपी बढ़ा हुआ, थायराइड वगैरह हुआ पेशेंटों का। अच्छा। हाँ, जिससे कि कुछ गठियावात की शिकायत है, जो हाथ पैरों में दर्द रहते हैं, उसके लिए मैं परामर्श और दवाइयाँ मैं लिखता हूँ और इसी की जानकारी देता रहता हूँ। हम सब लोग एक टीम बना के हर जगह महीने में कम से कम 10-15 हम कैंप करते रहते हैं। और हमारे उत्कर्ष हॉस्पिटल की तरफ से हमारे सर डॉक्टर राजेश द्विवेदी सर और उत्कर्ष सर, हमारे MBBS MD सर, उनके द्वारा सारे कैंप और परामर्श चलते रहते हैं सर। और सारे मरीजों की जो सुविधाएं होती हैं हम लोग उपलब्ध कराते हैं।